चले बढ़ते आगे। बेमेतरा के बारगांव में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का यहां पर खुलासा हुआ है, जहां योजना की राशि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के 854 लोगों के खाते में पहुंचा दी गई है। ग्रामीणों ने जब लिस्ट देखी तो उनके होश उड़ गए। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी जांच का राग अलाप रहे हैं। इस संवेदनशील मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर को जवाब तलब किया है। पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला, बड़े फर्जीवाड़े का यहां पर खुलासा हुआ है, जहां योजना की राशि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के 854 लोगों के खाते में पहुंचा दी गई। ग्रामीणों ने जब लिस्ट देखी तो उनके होश उड़ गए। वहीं कृषि विभाग ने अधिकारी जांच का राग अलाप रहे हैं। जांच की बात कही जा रही। इस संवेदनशील मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर को जवाब तलब किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लिस्ट जब हमारे हाथ में है तो उसको देखने पर पता चला कि कुल 1456 किसान पंजीकृत है, जिसमें 656 किसान मुसलमान हैं और 198 बंगाली, जिसमें राय, विश्वास इस प्रकार की जाति पाया गया है, और जो कि यहाँ मूलतः बारगांव के निवासी नहीं है और न ही उनकी ज़मीन है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पे देखें तो इनके खातों में पैसा जा रहा है और एक साल में समथिंग 5,01,24,000 की घोटाला कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा सूचना मिला है कि ग्राम पंचायत बारगांव में करीब 1068 किसान पंजीकृत हैं। इसमें से अभी वर्तमान में उसमें से 520 किसानों को इनएक्टिव किया जा सका है, जो जिसके बहुत से अलग अलग कारण हैं, और एक्टिव किसानों में 548 है जो वर्तमान में संचालित है। बड़ी संख्या में बाहर के लोगों ने बेमेतरा के नाम पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लिया है। उसकी जांच के लिए टीम बनाने मैंने कलेक्टर से कहा है, जांच करें, टीम बनाएं। अब गलत राशि की भुगतान अब नहीं होगी, क्योंकि भुइयां के साथ लिंक किया गया है, इसलिए जिसकी ज़मीन होगी उसी के नाम पर पैसा आएगा। पर पूर्व में बहुत बड़ी राशि ऐसे अपात्र लोगों को गया है, उसकी वसूली की भी कार्रवाई होगी और उसके जांच के लिए भी मैंने निर्देशित किया है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौकरण यदु फोन लाइन पर जुड़ गए। गौकरण, एक बार मैं चाहूंगी कि आप विस्तार में बताइए क्या ये फर्जीवाड़ा किस तरीके से किया गया, और चूंकि डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है? जी देखिए सोनाली, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला जो है बेमेतरा जिले के बारगांव का मामला है। बिरला ब्लॉक में जो बारगांव है वहां के लगभग 854 ऐसे फर्जी जो किसान का नाम है वो डाला गया है, जो कि कई किसान ऐसे हैं उसमें से जो पंजाब और हरियाणा, और कई जो किसान का जो नाम सामने आया है वो बांग्लादेश के जो किसान है उनका भी नाम सामने आया है। तो ऐसे में जो पहले जो पीएम सम्मान निधि की जो राशि और जिस समय किसानों का नाम को जोड़ा गया उस समय अधिकारी ध्यान नहीं दिए, और जिस आधार पे जो नाम को जोड़ा जाता था उस समय सिर्फ भूमिया के आधार में राजस्व रिकॉर्ड जो होते हैं, जो जमीन में जिस जमीन पे और जिस राजस्व रिकॉर्ड में जो नाम बताया जा रहा था उसी के आधार पे पहले लिंक किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो राजस्व रिकॉर्ड को जब देखा गया और राजस्व रिकॉर्ड की हिसाब से नाम दिखाए गए हैं तो लगभग 854 जो किसान है जो बारगांव के, उनमें जो 854 किसान हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं। और ये कृषि विभाग ही नहीं बल्कि राजस्व विभाग और कृषि विभाग दोनों की बड़ी चूक मानी जा रही है। क्योंकि देखिए, जब कृषि विभाग ने पीएम सम्मान निधि के जो राशि होते हैं उनके लिए किसानों से आधार लिंक किया गया, उस समय इनको ध्यान देना चाहिए था कि किस तरीके से ये जो बाहर के किसान हैं और उनका अकाउंट नंबर इनको मिला कहां से, इसका नाम आया कैसे, इन चीजों में ध्यान देना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज ये है जो कहा जाए राजस्व विभाग के पास में रिकॉर्ड होता है और कौन सी जमीन और कितनी जमीन जो किसान के नाम पे है, ये सारी चीजें पटवारी के साथ रिकॉर्ड में रहते हैं। और ऐसे में जब जो बाहर के जो किसान है उनका नाम
जोड़ा गया है, तो कितनी बड़ी चूक माना जा सकता है। बिल्कुल, कई स्तर पर लापरवाही सामने आई है। अब देखना होगा क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है और किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद गौकरण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।